तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि अभी पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर के द्वारा डीएड बीएड का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो उसमें अभी डीएलएड को लेके कुछ नई अपडेट, नई नोटिफिकेशन आया है, उस बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप इसका जो नोटिफिकेशन देखना है तो आप पंडित सुंदरलाल शर्मा के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। तो यहाँ आप लोग आने के बाद यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ कॉर्नर में आप लोग को दिखेगा विश्वविद्यालय की द्विवर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु निर्देश। तो यहाँ कुछ नोटिफिकेशन निर्देश जारी कर दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग इसको क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप लोग को मैं जो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है मैंने, तो इसको मैं आप लोग को पहले सीधे नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ। उसके बाद थोड़ी बहुत जानकारी है उसको बता दूंगा आप लोग को। और डीएलएड को लेकर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी एवं निर्देश। तो अभी इसका एडमिशन होने वाला है तो उसके लिए इसका जानकारी दिया गया है। तो इसका जो आवंटन सूची है जो मेरी लिस्ट जिसको कहा जाता है, उसका 22 अगस्त को इसका आवंटन सूची आ जाएगा। फिर इसका प्रवेश प्रारंभ 27 अगस्त से 5 सितंबर तक इसका प्रवेश चलेगा। तो जिसमें ये होगा कि शासकीय अवकाश के दिवस को छोड़ के जिस दिन संडे या कुछ छुट्टी पड़ जाता है तो उस दिन काउंसलिंग एडमिशन ठप रहेगी। उसके बाद सीट रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय सूची 11 सितंबर को जारी किया जाएगा। जो 5 सितंबर तक तो इसका एडमिशन चलेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों को। तो जब भी कोई सीट बच जाता है, कुछ सीट बच जाते हैं कभी तो उसको 11 सितंबर तक उसका जो नया सीट का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो उसका द्वितीय सूची का प्रवेश 16 सितंबर से 24 सितंबर के बीच लगभग एक हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, 1-1.5 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। उस बीच आप लोग का एडमिशन होगा द्वितीय मेरिट लिस्ट वालों को। तो यहाँ भी वही है, शासकीय घोषित अवकाश दिवसों में सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया नहीं होगा। तो दूसरे नंबर पे और एक चीज़ बताया गया है कि अगर द्वितीय सीट काउंसलिंग के पश्चात सीट रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और निरंतर यहाँ बताया गया है कि वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। जैसे तो यहाँ कुछ निर्देश दिया गया है, उसको भी आप लोग को पढ़ लेना है एक बार। जैसे यहाँ पहले दिया गया है कि चयनित विद्यार्थी स्वयं को प्राप्त अध्ययन केंद्र पर जाकर अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना है। आपका जो भी प्रवेश प्रक्रिया होगा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, किसी का ऑफलाइन होगा, वहीं सत्यापन होगा विद्यालय में ही। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है 2 नंबर में। जिन विद्यार्थियों का अध्ययन केंद्र डाइट कोरबा है वे अपना सत्यापन, कोरबा वालों के लिए है विशेष रूप से, कोरबा मिला है जिन लोग को, वे अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में जाकर कराएं। तो आप लोग को प्रवेश प्रक्रिया कमला नेहरू महाविद्यालय में आप लोग का होगा। तो जिन लोग को कोरबा का डाइट मिलेगा। उसके बाद तीसरे नंबर में दिया गया है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने हेतु अभ्यर्थी को समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज एवं मूल्य 6 प्रति लाना अनिवार्य है। आप लोग को जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल रहेगा, सभी चीज़ ओरिजिनल रहेगा और आपका उसका फोटोकॉपी भी आप लोग को पकड़ के जाना है। उसके बाद चौथा नंबर में दिया गया है कि काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश प्रक्रिया की तिथि, वंचित दस्तावेजों की जानकारी के लिए संलग्न पृष्ठों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तदनुसार तैयारी के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हों। इन लोग का कहने का मतलब है कि आप लोग को नोटिफिकेशन को अच्छी से पढ़ना है, क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को आप लोग को पकड़ के जाना है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि काउंसलिंग में कुछ भी चीज़ आप लोग का नहीं होता है तो कई जगह में आप लोग को दोबारा समय नहीं दिया जाता है और सीधा आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि जो भी डेट बताया गया है, मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, वो डेट कभी कभी चेंज भी किया जा सकता है। तो आप लोग को वेबसाइट में निरंतर चेक करते रहना है। बाकी मैं सारी अपडेट तो मैं आप लोग को देते ही रहूँगा इधर से। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा मैं आप लोग को बताते रहूँगा। तो आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ बताया गया है। कुछ जानकारियाँ निर्देश दिया गया है उसको भी आप लोग को मैं बता देता हूँ। आवंटन सूची में जिस कॉलेज का नाम आपको मिलता है, जहाँ आप लोग को अपना प्रमाण पत्र सत्यापन करवाना है, प्रवेश प्रक्रिया करवाना है, वहाँ जाके पहले आप लोग को अच्छी तरह से पता करना है, अपना सत्यापन करवाना है। उसके बाद ही आप लोग को चालान लेके जाना है, डीडी लेके जाना है। पहले से आप लोग को चालान और डीडी बनवा के नहीं जाना है। तो उसके बाद यहाँ पात्रता के लिए बताया गया है कि डीएलएड कार्यक्रम हेतु पात्रता। तो जितने भी लड़कियों का है वो लोग को ओवरऑल जितने भी लड़कियां हैं सभी कैटेगरी वाले आप लोग को 45%, न्यूनतम 45% आप लोग को 12वीं में परसेंटेज आप लोग का होना चाहिए। उससे कम आप लोग को नहीं लिया जाएगा। बाकी लड़कों का कैटेगरी की वाइज अलग है, 50 और 45 के बीच में है। तो यहाँ दूसरे नंबर में बताया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, उसमें कम से कम आपका 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद भी और एक पॉइंट है तीसरे नंबर में आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसमें का भी आपको प्रेजेंट मतलब करेंट का आप लोग का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि यह जो अभ्यर्थी है अभी भी हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इस टाइप का भी आप लोग को प्रमाण पत्र बनवा के ले जाना है। तो दोनों का फॉर्म यहाँ दे दिया गया है, मैं उस फॉर्म को भी आप लोग को दिखा दूंगा। आप लोग को जिस स्कूल से आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना है उसी स्कूल से आप लोग को दोनों फॉर्म भरवा के जाना है। तो फॉर्म भी आप लोग को मैं नीचे नोटिफिकेशन में ही है, उसको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। पहले मेन चीज़ को पहले देखते हैं, उसके बाद
तो यहाँ जो चौथे नंबर पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, कुछ जो जाति के अनुसार कैटेगरी वाइज के अनुसार आप लोग को अंकों में भी छूट मिल सकता है, इनका कहने का मतलब है। कोष्टक करके यहाँ दिया गया है, कुछ मेन जानकारी दिया गया है, मैं आप लोग को पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग को ध्यान देना है क्योंकि ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं दिया जाएगा, वहाँ कोई छूट नहीं दिया जाएगा। यहाँ बताया गया कि परीक्षार्थी स्वयं के समय आपने जो भी मेंशन किया है उसी टाइप से आप लोग को अपना प्रमाण पत्र लेके जाना है, ना कि उल्टा सीधा लेके जाएंगे तो यहाँ वहाँ कोई सुनने वाला आपका नहीं है। फिर दूसरे नंबर में बताया गया कि अतः अभ्यर्थी अपनी संपूर्ण जानकारी आवेदन पत्र चाहिए के अनुसार सत्यम स्पष्ट तौर से भरें। जो भी आपका आवेदन जैसे फॉर्म अप्लाई किया था आपने शुरू बार, तो जो भी जानकारी दिया था उसी टाइप से यहाँ भी आप लोग को जानकारी भरना है। फॉर्म तो आप लोग रखे होंगे, उसको आप लोग को एक बार देख लेना है, उसी टाइप से आप लोग को जानकारी भरना है, क्योंकि उसी फॉर्म के अनुसार यहाँ आपका जो आगे का प्रोसेस होने वाला है इस टाइप से यहाँ बताया गया है। और सीट के हिसाब से देखें तो इस बार 2400 सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो जैसे ही 22 अगस्त को इसका जो मेरिट लिस्ट जारी होगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं इसका जो ये PDF आप लोग को दिखा रहा है, इसको टेलीग्राम चैनल में इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आने जो भी लेटेस्ट अपडेट के जो भी PDF रहता है मैं सारे PDF टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ प्रवेश हेतु अध्ययन केंद्र और प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए लगभग यहाँ आप लोग को दिखा दूँ 29 कॉलेज यहाँ आप लोग को देखने को मिलेंगे। वहाँ जाके आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, जो आपका प्रमाण पत्र सत्यापन होगा और प्रवेश भी लिया जाएगा। इस टाइप से अध्ययन केंद्र आवंटन परिवर्तन सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। उसके बाद जो अगला जानकारी है, जो आपका शुल्क से संबंधित, जो कितना फीस पटाना है, सारी चीज़ों से संबंधित है। तो प्रथम वर्ष में आप लोग को 10,300 जो एडमिशन शुल्क के हिसाब से 10,300 पटाना पड़ेगा प्रथम वर्ष में। उसके बाद द्वितीय वर्ष में 10,300, मतलब लगभग आपको 20,600 रुपये आप लोग को देना पड़ेगा दोनों साल का DLED के लिए। इस टाइप से है। बाकी ये जानकारी काफ़ी छोटी मोटी जानकारी है जो भी आपके लिए ज़रूरी है, पर अगर सारी चीज़ों को बताऊंगा तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों का भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में थोड़ा आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ बताया गया है कि DLED प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची। तो पहला दस्तावेज है, यहाँ देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती, जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसका प्रिंट आउट आपको रख लेना है। सीट आवंटन का पृष्ठ 22 अगस्त को आ जाएगा, आपका सीट कहाँ के लिए दिया गया है, तो उसका जो आवंटन सीट का जो मेरिट लिस्ट आता है उसका भी फोटोकॉपी निकलवा लेना है, उसको भी रख लेना है। फिर 10वीं का अंक सूची, 12वीं का अंक सूची, प्रवचन माइग्रेशन प्रमाण पत्र, माइग्रेशन होगा जिस भी स्कूल से आपने 12वीं पास किया है, तो कॉलेज ग्रेजुएशन जो भी करने के बाद आपने DLED के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो जो माइग्रेशन मिलता है उसको आप लोग को रख लेना है। फिर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग सैनिक स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, अगर आप हो तो आप रिलेटेड हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप लोग को नहीं रखना है। फिर आधार कार्ड तो जान रहे हैं जरूरी है। अनुभव प्रमाण पत्र ये बहुत ज़रूरी है, ये होना ही चाहिए। अगर अनुभव प्रमाण पत्र आप नहीं लेके जाते हैं तो आप टोटली रिजेक्ट हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं है। फिर शपथ प्रमाण पत्र, ये भी आप लोग को रख लेना है। एक शपथ प्रमाण पत्र जो आपने फॉर्म भरे उस टाइम, वो जो फुल नोटिफिकेशन था उसमें आप लोग को देखने को मिला होगा शपथ प्रमाण पत्र, उसको साथ में रख लेना है। फिर 2 फोटो दिया गया है, 2 फोटो, लेकिन आप लोग को कोशिश करना है 4-5 फोटो रख लेना है। उसके बाद यहाँ सबसे ज़रूरी जानकारी है कि कई लोगों ने अगर अनुभव प्रमाण पत्र किसी कारणवश से नहीं बनवाया है उस टाइम, तो लोग के लिए यहाँ फॉर्म दिया गया है, तो आप लोग को इसको प्रारूप क्रमांक 3 जो फुल नोटिफिकेशन था उसमें भी दिया गया था, इसमें भी दिया गया है। न्यूनतम 2 वर्षों का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र आप लोग को रख लेना है, अनुभव प्रमाण पत्र आप लोग को बनवा लेना है। तो एक फॉर्म है, इसको भी मैं ये पूरा नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया हूँ, इसी में नीचे तरफ जाएंगे तो ये फॉर्म आप लोग को दिख जाएगा। तो यहाँ DLED द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, ये सारी जानकारी जो भी है जिस स्कूल से आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं वहाँ से जो प्राध्यापक है या तो प्रधान अध्यापक है, प्राचार्य जो भी मेन हेड है, वो इस फॉर्म को भर देंगे, उनका सील साइन लगेगा। फिर वर्तमान में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाण पत्र भी लगेगा। जैसे जिस स्कूल से आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो भी, उनसे ये फॉर्म भी आप लोग को भरवा लेना है कि हाल में यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, अध्यापन का काम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को, इसको भी आप लोग को फॉर्म भरवा लेना है। और यहाँ एक सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु प्रावधान। जैसे 2 जिले के लड़के हैं, जसपुर जिले वाले को कोरबा मिल गया है, कोरबा जिले वाले को जसपुर मिल गया है, तो ये लोग आपसी में बातचीत करके दोनों का सीट एक्सचेंज कर सकते हैं अपने अपने ज़िले में, या तो सुविधा के अनुसार, कोई भी ज़िले वाले हों अपनी सुविधा के अनुसार आपसी बातचीत करके आप लोग अपना सीट चेंज कर सकते हैं। सारी जानकारी भी यहाँ दिया गया है। और ये सारी आपसी सहमति हेतु एक फॉर्म दिया गया है, इसको दोनों जो भी अपना सीट एक्सचेंज करेंगे वो लोग को ये फॉर्म आप लोग को भर के रख लेना है। और जो शपथ पत्र बोल रहा था वो शपथ पत्र भी इधर है, इसको भी आप लोग को रख लेना है। इसको नोटरी करा लेना है, आप चाहें तो इसको नोटरी भी करा सकते हैं, तो स्वयं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कुछ इस टाइप से था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए। अपने जो भी लोग DLED के लिए फॉर्म भरे थे अपने यार दोस्त उन लोग के पास वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और आने वाले समय इस टाइप के नोटिफिकेशन अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो में अपलोड करता हूँ तो आप लोग को सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले और आप अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, टेक केयर।